नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए न्यू एनर्जीज के साथ, एनर्जीज अपडेट के साथ। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड की एनर्जी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपने मेरे चैनल पर बहुत बार देखा होगा, मैं ऑलवेज सैटर्न डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड की एनर्जीज को शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो हैं, जिनको कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायदाता कहा जाता है, उनका एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्पिरिचुअल पाथ पर। जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इस अर्थ पर आए हैं अपने कर्मास को रिलीज करने के लिए, कर्मा बैगेजेस को रिलीज करने के लिए, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ परमानेंट यूनाइट होने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही सैटर्न की बात आती है तो यहाँ पर जस्टिस बहुत ही एक मेजर वर्ड सुनाई देता है। जस्टिस, जिसका आप सब लोग बहुत इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत टाइम से वेट होता है, कब जस्टिस मिलेगा हमें, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब मिलेगा, हमने इतना हार्ड वर्क किया है उसका क्या, डिवाइन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमें कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, हमें कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस फेमिनिन्स मोस्टली करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क फेमिनिन्स करती हैं। नो डाउट मास्कुलिन्स की लाइफ में भी बहुत हार्डशिप्स होती हैं, जर्नी दोनों के लिए इक्वल है, बट फेमिनिन जब भी पर्जिंग के थ्रू गुजरती है उसके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कब हमें न्याय मिलेगा, कब हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें मिलेगा। तो सैटर्न यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल देने का काम करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आपने कुछ गलत किया है, गलतियां हुई हैं आपसे, तो आपको उनका रियलाइज कराया जाएगा बाय हुक और बाय क्रूक। हो सकता है आपके लिए वो पेनफुल रहता हो, इसीलिए कुछ लोग बहुत डरते हैं सैटर्न से, या सैटर्न के टाइमिंग से या पीरियड से। बट मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आप अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कर्मों को बहुत अच्छे से सच्चाई से जी रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। ठीक। और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे जब भी सैटर्न की एनर्जी हाई होती है, तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत ही पुश के साथ वो चीजें सिखाई जाती हैं जो लेसन्स आप लर्न करने के लिए आए हैं। अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, देखिए मेजरली अगर मैं बात करूं, सैटर्न एवरी ह्यूमन बीइंग पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, छोटे से छोटे जीव पर। ठीक है, हर एक चीज पर सैटर्न रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम यहाँ पर, हमारा ट्विन फ्लेम चैनल है, मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की एनर्जी शेयर कर रही हूँ, तो ट्विन फ्लेम्स पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सैटर्न रेट्रोग्रेड का। यहाँ पर जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, जो भी लोग सबसे पहले तो अपने आप से भाग रहे होते हैं, चाहे मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों की बात मैं कलेक्टिवली कर रही हूँ। जो भी लोग अपनी लाइफ पर्पस से भाग रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, सबसे पहले उनको पुश मिलता है, ट्रिगर मिलता है, उनको पुश किया जाता है इनवर्ड। अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी जर्नी के टुवर्ड्स आपको पुश मिलेगा इस टाइम पीरियड में। जो भी लोग गलत, या मैं कहूँ शायद आपको डायरेक्शनलेस आप फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं काम तो कर रही हूँ बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी डायरेक्शन गलत हो उस टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑफ लेस कॉन्शियसनेस। बट अभी क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी, राइट डायरेक्शन, जो भी आपकी जर्नी के लिए सही डायरेक्शन है वो आपको दी जाएगी। जो आप पर्पस लेकर, लाइफ पर्पस लेकर आप इस अर्थ पर आए हैं, उस पर्पस के टुवर्ड्स आपको पुश किया जाएगा।
ठीक है। तो फेमिनिन्स के लिए गुड न्यूज़ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंदर अगर आप कुछ फ़ियर्स या इनसिक्योरिटीज़ अभी भी पकड़ के बैठे थे, तो वो चीज़ें पुश के थ्रू रिलीज़ होंगी ही होंगी, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें लेज़ीनेस नहीं दिखा सकते। देखिए शनिदेव जो है ना, बेशक बहुत स्लो हैं, उनको लेज़ी कहा जाता है, बट एक्चुअल में उनको लेज़ीनेस पसंद नहीं है। उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, उनको बिल्कुल अपनी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड चाहिए। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपको लेकर आया जाएगा। कर्मास जो भी पेंडिंग कर्मास हैं आपके, इस टाइम पर बहुत फास्ट रिलीजिंग होगी। ऑलरेडी सैटर्न ईयर चल रहा है हमारा, ठीक है, शनिदेव का साल है, तो बहुत से कार्मिक एनर्जीज आपकी लाइफ से ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। जो पेंडिंग कर्मास हैं, हैवी कर्मास, बहुत फास्ट रिलीजिंग होगी टिल नवंबर तक। नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहने वाला है। आप देखेंगे ये टाइम बहुत फास्ट आपको दिखाई देगा कि जल्दी जल्दी चीजें रिलीज हो रही हैं आपकी लाइफ से। और अगर आप अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे थे, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके अंदर थी, उन सभी ब्लॉकेजेस पर काम किया जाएगा। आपका रियल पर्पस क्या है वो आपको याद दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं एक बार पुश मिलेगा, कुछ लोगों के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। कुछ फेमिनिन्स जो ब्लॉकेजेस को होल्ड करके बैठी हैं, जिनके चक्रास में बहुत ब्लॉकेज है, वो चीजों पर फेमिनिन्स को भी पुश मिलेगा। और हो सकता है आपके लिए पेनफुल हो, कुछ लोगों को लॉट ऑफ पर्जिंग हो सकती है। ऑलरेडी कुछ लोग पर्जिंग की एनर्जी में चल रहे हैं, फेमिनिन्स भी एंड मास्कुलिन्स भी। जो मैं कल परसों से एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, जो हमारा रेट्रोग्रेड है कल रात को ही 12:30 हुआ है, 12:30 बजे 29 जून को, और ये 15 नवंबर तक रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो कल परसों से जो मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ ना, बहुत हैवीनेस है एनर्जीज में। हो सकता है आपको भी ऐसी हैवीनेस फील हो रही है, आपको सडनली पुश मिल रहा है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सडनली आपको बेचैनी फील हो रही है, नौशिया हो रहा है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई हैं, फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें आपको इस तरह की फील हो रही हैं सडनली, और इसका रीजन मैंने आपको बताया, एनर्जी शिफ्ट। और ये एनर्जी शिफ्ट बहुत सडनली और बहुत मेजर लेवल का मुझे फील हो रहा है इस टाइम पर। तो हो सकता है बहुत से लोग फील करें, ठीक है। और जो भी लोगों के साथ गाइस एनर्जी अपडेट रेजोनेट करे, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला है इस रेट्रोग्रेड पीरियड में। सबसे पहले आपकी लाइफ से कार्मिक एनर्जीज, जो भी कर्मा पेंडिंग है, जिसको आप रेजिस्ट कर रहे थे, वो फास्ट कटिंग होगी। कार्मिक एनर्जीज बहुत फास्ट रिलीजिंग होगी, मैस्कुलिन्स की लाइफ से भी, फेमिनिन्स की लाइफ से भी, बोथ साइड, ऐसा नहीं एक ही तरफ, दोनों साइड। जो भी आपके कर्मा आप रेजिस्ट कर रहे थे, होल्ड करके रख रहे थे, उन सब चीजों को फास्ट कटिंग किया जाएगा आपकी लाइफ से। यहाँ पर आप लोग एक्शन की एनर्जी में आएंगे, आप फील करेंगे सडनली आपकी इनर मास्कुलिन एनर्जी यहाँ पर रिएक्टिव हो रही है। आप जिन चीजों को बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि मुझे ऐसा करना है लाइफ में, या कुछ नया बिजनेस करना है, कोई नया काम करना है, उस पर आप एक्शन ले पाएंगे। और एक चीज यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको सिखाएगा, आपको सेल्फ लव सिखाया जाएगा। इस रेट्रोग्रेड पीरियड में आपकी खुद की वैल्यू, खुद की इंपॉर्टेंस, अपने आप को कैसे टाइम देना है, इंपॉर्टेंस देनी है, सेल्फ वर्थ यहाँ पर आप सीख पाएंगे इस रेट्रोग्रेड पीरियड में। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ साइड, मैं यहाँ कलेक्टिव बात करूंगी, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि स्टेबिलिटी आप फील करेंगे अपने अंदर, एक स्टेबिलिटी, अपनी एनर्जीज में स्टेबिलिटीज को आप फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल सर्चिंग के थ्रू आपकी जो भी पर्पस है उसके टुवर्ड्स आपको पुश मिलेगा। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। जिन भी लोगों का सैटर्न का 7.5 है या महादशा अंतरदशा चल रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलेगी उनकी लाइफ में। स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ही फास्ट आपको एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और एक चीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं, या आपको किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाना है,
इस चीज के रिगार्डिंग भी पुश मिलेगा। देखिए फेमिनिन को हमें हर तरफ से अपने आप को स्टेबल बनाना होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से। तो हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल एरिया पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो आपको पुश मिल सकता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल भी बनाना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस रेट्रोग्रेड के बाद आपके अंदर का एनर्जी लेवल बहुत ही स्टेबल अपने आप को फील करेंगे, बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज को ले आएगा ये रेट्रोग्रेड। जो भी लोगों ने बहुत मेहनत की है उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, और ये रिवॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए यूनियन भी हो सकता है, यस यूनियन हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, लेकिन वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, अपने आप की वर्थ को जानना है, अपनी खुद की वैल्यू को जानना है, यही सैटर्न आपको सिखाने वाले हैं इस टाइम पे। ठीक है, और अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करें, जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब मिल सकती है। ठीक है, और बिजनेस वाइज आपको सक्सेस मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। अगर आपके कुछ एनिमीज थे या कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, कार्मिक एनर्जीज थी, बैक बाइटिंग करने वाले लोग, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिलीज होंगे और आपके अंदर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हील होंगे, पुश मिलेगा आपको उनको हील करने के लिए। और आपकी एक्सप्रेसिंग पावर, जो चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे उन सब चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अपनी बात को रख पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर का बढ़ने वाला है। तो मैस्कुलिन एनर्जी, हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर पावर में आएगी। जो भी लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे ना कि मैस्कुलिन एनर्जी कैसे रिएक्ट करती है, सडनली आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। बहुत रेस्ट कर लिया आपने, अब टाइम है आपको उठकर अपने लिए कुछ करने का और दूसरों के लिए, है ना। आप एक डिवाइन सोल है तो आपको मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करना है। तो आपको पुश मिलेगा इन चीजों के लिए और आपको इसके साथ साथ डिवाइन की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो बी रेडी फॉर ब्लेसिंग्स और क्लेम जरूर करें इस एनर्जी को। नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, कुछ लोग ऑलरेडी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और जो लोग अभी भी चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं उनको ट्रिगर या पेन या पर्जिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो उस पर्जिंग को एक्सेप्ट करें, चीजों को रिलीज करें, डिवाइन फ्लो की एनर्जी में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।